राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व राज्य मंत्री सहित 32 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये रिपोर्ट देखिए। मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके राजस्थान से जाट नेता लालचंद कटारिया, अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके राजेंद्र यादव समेत 32 नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। जिस प्रकार से देश का नेतृत्व चल रहा है, मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है, जो योजनाएं चल रही है, जो उनके कार्यक्रम हैं, और वो देश में नहीं जो दुनिया में कार्यक्रम है, जो एक संगठन का ढांचा है, हमारा मन था उस संगठन में हम भी काम करें। बीजेपी में कई पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी शामिल हुए। कि जिस भाव से, जिस मन के साथ आपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस मन और भाव से आए हैं, उस आपके मन और भाव को हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। बीते विधानसभा चुनाव के बाद से राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि लगातार कई कांग्रेसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी से इस्तीफा देकर सांसद बृजेंद्र सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के सांसद बेटे बिजेंद्र सिंह आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले हिसार से बीजेपी के लोकसभा सांसद बिजेंद्र सिंह और उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। बताया जाता है कि बिजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल होंगे। 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है, वहां पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही बृजेंद्र सिंह का टिकट कटने का खतरा बना हुआ था। साथ ही जेजेपी गठबंधन की वजह से भी चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी से नाराज चल रहा था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र से लोकसभा के रण का आगाज किया। केजरीवाल ने खट्टर सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि देश में या तो देशभक्त हैं या अंधभक्त हैं। वो तो कह रहे 370 आ रही है, जो 370 आ रही है तो तुम हमको वोट दे दो यार। वो तो अपनी पता नहीं कहां से लाएंगे, जहां से भी लाएंगे। उनको 370 आ रही है, उनको जाने दो। और आज पूरे देश के अंदर 2 किस्म के लोग हैं। हर आदमी या तो ये है या ये है, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। 2 ही किस्म के लोग हैं इस देश के अंदर, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। जितने देशभक्त हैं मेरे गिल्ले हो लो, और जितने अंधभक्त हैं उनके गिल्ले हो लो। हमें अंधभक्त नहीं चाहिए, सारे अंधभक्त उनके गिल्ले हो लो और सारे देशभक्त हमारे गिल्ले हो लो। आज खट्टर साहब ने 10 साल के अंदर हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। हर बच्चा चाहता है कि अब खट्टर सरकार जल्दी से जल्दी जानी चाहिए।